नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। शाम के 4 बजे हैं और वक्त हो गया न्यूज एट 4 का। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे की, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। दूसरी बड़ी खबर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की, जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां महिलाओं को केले के तने से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन की, एक बार फिर किसान गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच करने लगे हैं। चौथी बड़ी खबर यूपी में नदियों के उफान और कटान की, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान में एक मकान जमींदोज हो गया। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के बाद सीएम योगी अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम योगी ने राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में मेडिकल सुविधा को लेकर विपक्ष पर हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनी है, हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देना है। में हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को एमसीआई का अप्रूवल लेकर के प्रारंभ किया। वे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एनएमसी का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया। तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 1947 से लेकर के 2016 तक 69 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहां पर कोविड पेशेंट के लिए आरटीपीसीआर की लैब भी बनाई गई, जहां पर प्रतिदिन 3000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता वर्तमान में है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी, तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं थी। हमें सैंपल जांच करने के लिए यूपी के बाहर भेजना पड़ता था, एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जिसका जल्द ही लोकार्पण होने वाला है। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कामों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहले के 69 सालों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने, जबकि हमने कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज दिए, और हमारा लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देना है। 1947 से 16 तक 69 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे प्रदेश में, और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में अब तक हम लोग 8 मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं, 9 को इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं, और 15 अगले सत्र में हम प्रारंभ कर देंगे। सिद्धार्थनगर और अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अपने दौरे के तीसरे दिन गोरक्षनाथ धाम में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और
अधिकारियों को उनका जल्द निदान करने का निर्देश दिया। आपको टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर जनता दरबार की है, जबकि दूसरी तस्वीर में सीएम योगी ने गोरखपुर में सावन के पहले दिन रुद्राभिषेक किया। वहीं आज गोरखपुर दौरे पर ही सीएम योगी का पशुओं के प्रति लगाव देखने को मिला और इसका अलग ही अंदाज दिखाई दिया। यहां वो एक डॉगी को बिस्किट खिलाते हुए और उसे दुलार करते हुए दिखे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गाय को कल चारा भी खिलाया था। आज सीएम ने जहां गोरक्षधाम में एक डॉगी को बिस्किट खिलाया, तो वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जहां गोरक्षधाम में उन्होंने गौ सेवा भी की थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। इस वक्त अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक जारी है। 3 घंटे से ज्यादा चली है ये बैठक। लखनऊ में अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक हुई है। तस्वीरें भी हम आपको इस बैठक की दिखा रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। बीएसपी के बाद अब सपा की ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है और इसमें तमाम ब्राह्मण नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री मनोज पांडे भी अखिलेश यादव से मिले। पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण नेताओं से बात की, मुलाकात हुई, एक बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ब्राह्मण नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की, उनके साथ बैठक की। बीएसपी के बाद अब ब्राह्मण समाज को लुभाने में, ब्राह्मण समाज के वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी की भी नजर है और इसी के चलते अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बीएसपी के बाद अब सपा की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है। यही वजह कि अखिलेश यादव को बैठक करनी पड़ी ब्राह्मण नेताओं के साथ। बिल्कुल, क्योंकि सभी सियासी दलों को उत्तर प्रदेश में ये पता है कि जिनके साथ भी ब्राह्मण चला जाता है, कहीं न कहीं सत्ता में होना उनके लिए आसान हो जाता है। और अब जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को साथ जोड़ने की जो अपना अभियान शुरू किया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण दूसरे के साथ चले जाए और समाजवादी पार्टी इसमें देरी कर दे। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के रास्ते से अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर जो पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण नेता है उनको बुलाया था। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे, अभिषेक मिश्रा जो मंत्री थे, इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मनोज पांडे थे, संतोष पांडे पूर्व विधायक थे। इन सभी लोगों को बुलाया, इनके साथ चर्चा की है कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और पिछले 4.5 साल में ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए हैं, जो अन्याय हुआ है, उस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, ऐसे लोगों से मिला जाए, उनकी क्या समस्या रही, क्या अभी तक कोई समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, उसे भी जाना जाए और उन सारी चीजों को लेकर आगे जनता के बीच जाया जाए। यानी हमें ये नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं सियासी दलों की जो सियासत है वो ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द इन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम रही है। बिल्कुल, 13 से 14% के आसपास उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक है। और पिछले अगर 3 विधानसभा चुनाव के इतिहास को हम देखें तो जिस पार्टी के ज्यादा ब्राह्मण विधायक जीते वही सत्ता में आई है। तो शायद अब कोशिश समाजवादी पार्टी की भी यही है कि ब्राह्मणों के सहारे 2022 में सत्ता हासिल की जाए। बिल्कुल अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ब्राह्मण वोट बैंक पर बसपा के बाद अब सपा की भी नजर है और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं उनके साथ एक बैठक की है। करीब 3 घंटे ये बैठक चली है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते हुए 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसान और सरकार के बीच कोई समझौता होता नहीं दिख रहा है। अब किसानों ने तय किया है कि वो हर महीने की 26 तारीख को आंदोलन को धार देने के लिए कुछ ना कुछ नया स्पेशल करेंगे। इसी कड़ी में एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। बिजनौर से निकला किसानों का ट्रैक्टर मार्च मेरठ के परतापुर से मोदीनगर होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गया है। किसानों का मार्च मेरठ पहुंचा तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो गए। इसके बाद किसानों के साथ नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। मेरठ के बहसुमा से सुबह किसानों का जो काफिला है वो गाजीपुर के लिए कूच कर चुका है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाजियाबाद के मोदीनगर में किसानों का काफिला पहुंचा है और लगभग 100
से अधिक ट्रैक्टर इस काफिले में शामिल हैं और हर ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और ये जो काफिला है वो गाजियाबाद के गाजीपुर पहुंच रहा है। यानी कल 26 जुलाई को इन किसानों का एक प्रदर्शन होगा जिसको लेकर के ये जो किसान है वो गाजीपुर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से नरेश टिकैत ने ये ऐलान किया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करे और वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के हाथ में बिजली, पानी और सड़क भी है, ऐसा ना हो ये आंदोलन दूसरी दिशा में चला जाए, इसलिए सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और जो किसानों की मांग है उसे पूरी करे। मोदी नगर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा से खास बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किस प्रकार सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए इसको छोड़कर किसानों से बात करे, क्योंकि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजनौर से ट्रैक्टर मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं। नरेश जी, ये बताइए, इस काफिले को लेकर के आप लोग कहां निकले हुए हैं और कब तक पहुंचेंगे? कल 8 महीने हो जाएंगे ये जो आंदोलन चल रहा दिल्ली के बॉर्डर पे। हम तो यही जानना चाह रहे सरकार किस नजरिए तक किसान को देख रही। हमें तो अब तक यही समझ में नहीं आया सरकार के मन में है क्या बात। आखिर को 8 महीने थोड़ा समय नहीं होता, काम धंधा का भी प्रभाव पड़ रहा, हमारे पे काम धंधा भी छोड़ रहे, खर्चा भी आ रहा। आखिर को सरकार किस नजरिए तक किसान इस आंदोलन को देख रही। काम धंधा किसान की क्या समस्या है कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें शौक नहीं है कोई, हम अपना घर बार छोड़ू पड़े और कितना काफिला चारों तरफ तय आ रहे, तो कम से कम बातचीत करने का कोई वो तो करो। आखिर को किसान कोई और राह पे चल पड़े और वो हो जा। आज की युवा पीढ़ी सब किसानों के हाथ में है, सब सड़कें किसानों के अंडर में है, बिजली की लाइन किसानों के अंडर में है, पानी किसानों के अंडर में है। हम तो अभी कहीं कुछ छेड़छाड़ करने रहे। अगर यह सरकार ऐसी वो चाह रही तो ये आंदोलन किस राह पर चला जाए, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। हम क्या तरीका अपनावे, कौन सी दवाई सरकार को दे, क्या कहे। सरकार हमने बना दी तो क्या यही दिन देखने को सरकार बनाई थी? ये नहीं सरकार बाज आवे इस तक और ढंग तक बहुत ढंग तक पेश आवे किसानों के साथ। कैसा किसान ऐसे नहीं है, इनका जो स्वाभिमान का पैसा है, सम्मान का वो है, इसके साथ में खिलवाड़ न करे, बस इसी में। तो आपने देखा कि हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नरेश टिकैत, वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से संकेत दिया है कि सरकार किसानों के साथ बेहतर रवैया अख्तियार करे। अगर बेहतर रवैया अख्तियार नहीं करती तो किसानों के हाथ में बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है और ये आंदोलन दूसरा रूप भी ले सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं नरेश टिकैत ने सरकार को ये संकेत दिया है कि किसान अपना आंदोलन उग्र भी कर सकते हैं। मोदी नगर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में आजादी के 75वें साल पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां महिलाओं को केले के तनों से बनाना फाइबर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जूट या सन की तरह ही होता है, जिससे हैंडबैग, चटाई, दरी और न जाने कितने ही चीजें बनाई जाती हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को चीयर करने की भी बात कही। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को भी याद किया। मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया।
वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग। केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को 400 से 600 रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान की वजह से लोगों की जिंदगी हलकान हो रही है। हालात ये हैं कि शारदा नदी के कटान की चपेट में आकर कई घर जमींदोज हो चुके हैं। आपको हम ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं जहां पर देखते ही देखते एक घर नदी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। महज 5 सेकंड के अंदर ये मकान जमींदोज होकर नदी में समा गया। एक बार फिर से देखिए कि कैसे 5 सेकंड में ही ये पूरा मकान नदी के बहाव की वजह से जमींदोज हो गया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी जिले की, जहां पर शारदा नदी उफनाई हुई है और नदी के कटान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हालात ये है कि नदी के किनारे मौजूद कई घरों को अब तक शारदा नदी निगल चुकी है और ऐसे ही एक मकान के शारदा नदी में समाने की तस्वीर कैमरे में लाइव कैद हुई है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के मजरी गांव की, जहां पर कई सारे घर पहले ही शारदा नदी की वजह से जमींदोज हो चुके हैं और लोग अपनी आंखों से अपने आशियाने को नदी में समाते हुए देखने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार प्रशासन से इस बात की अपील कर चुके हैं कि उनके आशियाने को नदी के कटान से बचाने का इंतजाम किया जाए। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर उफनाई हुई शारदा नदी लोगों के आशियाने को जमींदोज कर रही है और लोग तमाशबीन बनकर अपने आशियाने को उजड़ते हुए देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यूपी के बिजनौर में भी गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बिजनौर में मौजूद यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कोटावली नदी के पुल के पास गंगा का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है और इसकी वजह से बड़ी छोटी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। रोक की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि पानी किस रफ्तार से बह रहा है और इसी वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।